हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत जोशीमठ के इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। अभी सुबह का जो टाइम है लगभग 7:30 हो रही है और बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हो कैसा हो रखा है। ऊपर आसमान में देखो बादल लगे हुए हैं और सुबह सुबह हल्की हल्की धूप आ रखी है। चारों तरफ का मौसम पूरा पैक है और अभी सुबह का चाय पानी मेरा हो गया है। दीदी चली गई है अपनी ड्यूटी। दीदी की ड्यूटी थी 6 बजे से। आज तो दीदी को लेट भी हो गया था क्योंकि वो उठी, उसके बाद उसने सोचा कि मेरी 12 बजे से ड्यूटी है और वैसे में उसको लेट हो गया। मैंने चाय बना के भी उसको वहीं दी, टिफ़िन में बिस्किट वगैरह पैक करके। मैंने कहा ड्यूटी पे खा लेना। और अभी मैं उठ चुकी हूँ, चाय पी है। अभी मेरे को रूम की सफाई करनी बाकी है। ये देखो दीदी ड्यूटी गई तो बिस्तर विस्तर कुछ भी नहीं उठा रखा है। यहाँ भी सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो रखे हैं, जितने भी वहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट है। एक लगाया होगा वैसे रखा है, दूसरा लगाया होगा वैसे रखा है। और अंदर के कमरे में भी कपड़े फोल्ड करने के लिए ऐसे रखे हैं। और आज तो धूप नहीं है, और धूप नहीं है तो बड़ी मुश्किल की बात है क्योंकि मैंने कपड़े धो के रखे थे परसों से और अभी तक वो अच्छे से सूखे नहीं हैं। कल सूख भी गए थे और दीदी भूल गई, मैं मार्केट थी, दीदी भूल गई और वो बारिश में भीग गए पूरे कपड़े मेरे और फिर से गीले हो गए हैं। अभी चलती हूँ, सबसे पहले कमरों की सफाई करती हूँ, उसके बाद नाश्ता पानी की तैयारी करती हूँ। तो अभी यहाँ पे रूम की अच्छे से सफाई करने के बाद मैं यहाँ पे तैयारी करने लग गई हूँ नाश्ते की। और आज नाश्ते में मैं बनाऊंगी कद्दू की सब्जी, जो कि यहीं के है लोकल कद्दू। यहाँ कुछ अलग टाइप के कद्दू लगते हैं जो लंबे रहते हैं। इसकी सब्जी मैंने पहले नहीं खाई है, आज पहली बार बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे मतलब इनको देखती हूँ तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं बाहर से, पता नहीं क्यों। और हम जहाँ से लाए हैं उन्होंने बोला ये लोकल कद्दू है। हम गए थे परसों सब्जी लेने आगे, जहाँ वो है आर्मी एरिया, तो वहाँ गए थे। वहाँ पे फ्रेश सब्जी रहती है ना, ताज़ी ताज़ी, तो वहीं जाते हैं हम लोग। तो ये वाला कद्दू दीदी ने बोला इसी को लाते हैं, तो देखते हैं कैसे होती है इसकी सब्जी। मुझे तो ये वाले कद्दू पसंद ही नहीं है, मतलब जिनका कलर ऐसा रहता है ना बाहर से, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे घर वाले कद्दू में ही सजा आता है। तो फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ दोस्तों, टाइम भी होने वाला है। दीदी भी आ जाएगी 12 बजे, बेचारी भूखी जा रही है। सुबह की ड्यूटी पर हमेशा भूखी ही जाती है वो। फिर जब आती है उस टाइम तक मेरा खाना पीना बन के सब रेडी रहता है। तो फटाफट से बनाती हूँ। लाइट भी नहीं है अंदर वाले कमरे में, मतलब किचन में तैयारी करनी थी मैंने सब चीज़ की, तो वहाँ लाइट है नहीं। मैं इनका बाहरी पे चलती हूँ, बाहरी पे बनाती हूँ, फटाफट से बनाती हूँ बस। तो अभी दिन की बज रही है 12। नाश्ता पानी बना के मैंने तैयार रखा था। जैसे दीदी आई, भूख के मारे में वीडियो बनाना भूल गए हम दोनों ने, सीधा खाना खाया। और अभी दीदी लगी है अंदर किचन में, पता नहीं क्या काम करने पे लगी है। यहाँ थोड़ा माहौल अस्त व्यस्त दिखेगा ना तो ये किचन में पहुंच जाती है। देखो, हेलो दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? क्या हो रहा है यहाँ? देख रही थी इन पे क्या क्या है। क्या क्या है खाने का? इसको बढ़िया है। और ये देखो दोस्तों, ये दीदी ने पता नहीं कौन कौन से जूस लेके आई और पीना कभी नहीं है इनको, ऐसे रहने देना है वो, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी बस। तो अभी दीदी लगी है यहाँ पे काम करने में, अच्छे से सजाने में। करूंगी यार, जब जाऊंगी नीचे गिर गए तो। और यहाँ देखो मैंने पानी पूरी भी अपने लिए बचा के रखा है। मैंने कहा मुझे बनाने हैं दही वाले गोलगप्पे। नॉर्मल वाले तो खा दिए था, दही वाले बनाने हैं। खराब हो गया ये देखो, हाँ काजू बादाम सब एक बार निकाल देना, दोबारा भूल जाते हैं हम लोग। ये खराब ही हो गई यार, जो हमने खोले वही नहीं खाए परसों पे। ये ढक्कन चल कौची। हो तो अभी थोड़ा किचन को सेट करते हैं दोस्तों। कौची मिलूंगे नहीं। थोड़ा सा भी कहीं पर का माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा ना तो दीदी को वो चीज़ नहीं चाहिए, वो सीधे ठीक करने पे लग जाती है। मेरा तो भी मन नहीं कर रहा काम करने का। बाहर का मौसम भी ऐसा रखा है, गर्मी हो रही है, आज धूप लग रही तो गर्मी हो रही, बारिश आ रही तो ठंडी लग रही है। 1 घंटे से दोस्तों मेरी दीदी मनी प्लांट ढूंढने पे लगी है और मनी प्लांट की जगह इसको मिल गया लिंगुड़े का, ये जिसपे लिंगुड़े की सब्जी लगी रहती है ना, उसका पत्ता लेके आई। बोल रही कांच की बोतल में रखना है, बहुत सुंदर लगता है, और रख दिया है। और कल के दिन ये सूख भी जाएगा। क्या बनाया लाओगे? ये देखो मतलब ऐसा करने से क्या खुशी मिली आपको है? क्या खुशी मिली आपके लिए? कमेंट आ रखा था मनीषा बहुत अच्छी है कि वो सरल स्वभाव की है, दिखावा नहीं करती है। आंतरिक खुशी मिली। हाँ Let me complete my sentence. आंतरिक खुशी, बाहरी खुशी देखते हैं लोग, आंतरिक नहीं देखते हैं।
लोगों को दिखाने, आंतरिक खुशी दिखाने के लिए होती भी नहीं है। आंतरिक खुशी अंदर ही है, जो हमें अंदर से खुशी दे, हाँ। दिखाने के लिए वो अपने लिए होती है। खैर बाहरी खुशी भी अपने लिए होती है। जो बाहरी खुश रहता है, बाहरी ऐसे दिखा के कहीं ना कहीं वो जो अपने लिए खुशी है उसको ऐसे करके खुशी मिलती है। और मेरी दीदी यहाँ पे दोस्तों मम्मी की याद में एक गाना सुनाएगी। कि लेना सुनो दीदी। ना हे माँ जी, ना सुनो लो। रेना खुदे नाते सो के सोची ने हाँ सोची ने सुरुड़ी में हे माँ नहीं जी यार मैं दयु गाना जी तेरे मतलब सुबह गाना में जी गोकुल का मेरा कांडा वो कौन डालेंगे कौन सी चीज है ना यार बिस्तर में किरवा नहीं आयो। दोस्तों? इसने कल रात को, मैं सो रही थी, इतना परेशान किया मुझे। मैं सो रही, वो बड़ी चींटियां आ गई, चींटियां, क्योंकि इसके बिस्तर के यहाँ पे हमने केक कट किया था ना कल, इसीलिए और उसको चींटियों ने सोने ही नहीं दिया सारी रात, और बिस्तर झाड़ने पे लग गई। उसको फनक लग गई ना यहाँ चींटियां, बिस्तर झाड़ेगी वो। पर मैं अंदर वाले बिस्तर में रहती हूँ, वहाँ चींटियां वगैरह नहीं आती है, बाहर में आती है ज्यादा। तो दीदी यहाँ पे साफ कर रही है। अभी दिन के टाइम पे हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। दीदी सो रही है कि कुछ काम कर रही है? मेरे को परेशान करने आ रही है। इससे पहले यहाँ के कपाट बंद कर देते हैं। तो अभी शाम के टाइम पे दीदी भी अपने ऑफिस की ओर चली गई है, और अभी शाम की 6:30 हो रही है, और मैं जा रही हूँ बड़गांव। आंटी का कॉल मुझे 2-3 बार आ गया। जो छोटा भाई मेरा है उसका भी मुझे 2-3 बार मैसेज आ गया, दीदी आप गए नहीं, मम्मी ने सब्जी निकाल के वहाँ रखी थी। तो अभी यहाँ पे बारिश लगी है, ये देख सकते हो आप। और मैंने कहा बारिश हो कुछ भी हो, मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि मैंने आंटी को बोला था मैं आऊँगी। तो अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हल्की हल्की है, ज़्यादा बारिश है नहीं। मैंने कहा जब तक हल्की हल्की है तब तक चली जाती हूँ। और अभी दीदी भी आने में थोड़ा टाइम है, तब तक मैं भी वापस आ जाऊँगी। और आंटी जी ने इतने प्यार से मान सम्मान से बुलाया है, तो जाना तो बनता है मेरा वहाँ। तो चलती हूँ, फटाफट से छाता रखती हूँ और यहाँ से बड़गांव की ओर रवाना होती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आंटी जी के घर में पहुँच गई हूँ। हेलो आंटी जी। हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हमेशा कई दिनों बाद आना हुआ हमेशा के ब्लॉग में। हाँ हमेशा एक बार फिर से आई हम बड़गांव। हमेशा को सगाई की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आंटी जी। मेरा तो आना जाना लगा ही रहेगा यहाँ, पहले भी बताया था मैंने आपको। नजदीक में है, आना जाना है ये। आंटी जी ने मुझे कॉल किए थे, मैंने कहा जाना तो है भाई, यहाँ जरूर जाना है, और जगह होगा नहीं होगा पर यहाँ जाना है। वहाँ उसको भी लाना, हम मनीषा को। ये तो लाई ना मैंने मनीषा को, तो क्या वो स्कूटी में आएगी किसी टाइम, वो सीख गई ना, वो स्कूटी में आएगी। हाँ, अब स्कूटी हो गई। हाँ अब आते जाते रहना, यहाँ पर नजदीक है। हाँ। तब तो अभी तक मैं आराम से यहाँ पे आंटी जी के साथ बैठी थी, और यहाँ हमारी दीदी, हेलो दीदी। हेलो। तो दीदी भी आ रखे हैं आजकल यहाँ। दीदी की तैयारी कल जाने की है, और आंटी जी बोल रही अगर तू नहीं आती तेरा पार्सल मैं दीदी के पास पहुंचा देती बर। हाँ, तब क्या करना था। उससे पहले मैं खुद ही पहुंच गई यहाँ। तो अभी तक हम लोग आराम से बैठे थे दोस्तों, चाय पानी तो हो गया है। अब चलती हूँ रूम पे। दीदी कॉल कर रही है मुझे, बोल रही तू कहाँ गई? मैंने कहा मैं चली गई गाँव। तो थोड़ी देर में निकलती हूँ यहाँ से, और मेरा पार्सल देखो ठीक सामने में। जैसे मेरे ससुराल से बड़ाली आ रही थी ना, वैसे यहाँ से भी पैक हो रही थी मेरे लिए बड़ाली। और रूम पे जाके दिखाऊंगी क्या क्या है। अभी आंटी जी लोगों से विदा लेते हैं। चलो आंटी जी चलती हूँ मैं भी। ठीक है, फिर आना कभी। फिर आऊंगी। हाँ, यहाँ मंदिर में आना। उससे पहले आपको आना पड़ेगा मेरी शादी में। आएंगे भाई। दीदी की शादी में तो नहीं आए, आप भी नहीं आए, साहिल भी नहीं आए, पर मेरी शादी में आना पड़ेगा। ठीक है, अब टाइम निकालेंगे। एक गाड़ी बुक कर देंगे, ट्रक करेंगे, अब गाय को भी लाना। अरे गाड़ी की तो कोई बात नहीं है, समस्या कुछ और ही है। गाय छोड़ने का नहीं होता ना, सब लोगों की समस्या यही है, गाय भैंस है। अभी तो इंसान तभी जा पाता है जब गाय भैंस नहीं रहती है। तब बाद में जब गाय नहीं रखेंगे तेरे ससुराल आएंगे। ठीक है। मायके नहीं आएगा ससुराल। सीधा ससुराल। हाँ, ससुराल ही लेके जाऊंगी आपको सीधे वहाँ। ठीक है, हाँ बाय, कभी फिर आना। फिर मिलेंगे आपसे, बड़गांव वालों से, सभी से। उस टाइम तो मंदिर में मिलना हुआ था, हाँ, अब मिलेंगे फिर कभी। ऐसा आयोजन होगा यहाँ, कार्यक्रम होगा कुछ भी। मम्मी को लेकर आना ना ठीक है। कभी। सबको मम्मी चाहिए दोस्तों। अरे मम्मी भी लाना, तू भी आना। ठीक है ठीक है घूम घाम हो जाता। ठीक है। तो अभी दोस्तों मैं रूम पे पहुंच गई हूँ आंटी लोगों के यहाँ से। दीदी मुझे आधे रास्ते में लेने आई थी, और जैसे मैं रूम पे आई वैसे मैंने कट्टा खोल दिया है। मैं देखने के लिए तैयार थी कि आंटी ने मुझे क्या क्या दिया है। आंटी हर बार हाँ, आंटी हर बार मुझे देते हैं जब भी मैं यहाँ आती हूँ। आंटी का बुलावा हर टाइम रहता है, जब भी आंटी ब्लॉग देखते हैं ना कि अमीषा यहाँ पहुंच गई, अमीषा को कॉल करना है और बोलना है इधर आ जा। वैसे दीदी को भी बहुत मिस कर रहे थे, दीदी को भी बोल रहे थे वहां आने के लिए, पर दीदी शाम को अपने ऑफिस चली गई थी, तो दीदी इस वजह से नहीं आ पाई। तो अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आंटी जी ने मेरे लिए क्या क्या दे रखा है, मेरे लिए क्या दीदी के लिए भी।
तो कट्टे में जो था, सबसे पहले यहाँ पे आंटी ने मूली दे रखी थी हमारे लिए, जिसके मैं पराठे बनाऊंगी। और साथ में यहाँ देखो फूल गोभी, और इतने सारे सेब भी दे रखे हैं, और 2 ये कद्दू दे रखे हैं, ये वाले कद्दू। वैसे तो मैं ब्लॉग में बोल रही थी ये वाले कद्दू कद्दू मेरे को पसंद नहीं है, जब मैंने सुबह सब्जी बनाई थी, पर सब्जी बहुत टेस्टी बनी, तो इनकी भी बनाऊंगी। बहुत अच्छी हो रही थी सब्जी। यहाँ यही वाले कद्दू होते हैं ज़्यादातर, और इनकी जो बेल रहती है ना, वो छोटी रहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है। और साथ में देखो आलू भी दे रखे हैं, इतने सारे आजकल के आलू हैं, तो इतना सारा दे रखा है आंटी जी ने मुझे। तो आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आना होता है हर बार मेरे लिए यहाँ पे कट्टा पहुंच जाता है। और दीदी को कैसे लगा? बहुत सुंदर ऑर्गेनिक सब्जी। हाँ, क्योंकि बड़गांव फेमस है सब्जी के लिए, वहाँ बहुत सारी सब्जी होती है, पत्ता गोभी, राजमा, रूजमा, जो भी होगा सब होता है वहाँ। और जो बाहर की सब्जी खाता है ना, उसको पता है घर की सब्जी की कीमत। हाँ, और दीदी मैं जब वहां पहुंच गई ना, दीदी को पता नहीं था, क्योंकि दीदी ने मेरे साथ लड़ाई की, दीदी ऊपर चली गई थी, मैंने बताया नहीं, मैंने कहा मैं सीधे चली जाती हूँ। और दीदी मैं जब वहां पहुंच गई, आंटी लोगों के साथ बैठी थी ना, तब दीदी मुझे कॉल कर रही कि मैंने भी आना था, मैं आऊँ अभी, मैं आऊँ। मैंने कहा इतनी रात को नहीं आना है। तो अभी सामान तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, और मेरा मन कर रहा है सेब खाने का, तो देखती हूँ मीठे हैं कि नहीं है। और दीदी बोल रही है आज रात के डिनर में पुलाव बनाना है, और आज मेरी दीदी दोस्तों इतनी प्यारी है ना मेरी दीदी, आज मेरी दीदी बनाएगी रात का डिनर। बहुत खुश हो रखी मैं। एक दिन मसाले डाल के देगी। एक दिन मेरे को रेस्ट मिल रहा ना, तो बहुत खुश हो रखी मैं, कसम से दोस्तों, मजाक नहीं कर रही। मेरी दीदी बनाएगी, बहुत प्यारी दीदी है मेरी। बहुत अच्छा बनाती है। हमेशा तो मैं रूम में खाना यार होना हूँ, यार नहीं बनाना हूँ। ते खूनी मेरे मालू भैंसी पली चा, घ्यू दे की फेटी लुके की धरी चा, से क्यों संभाल्यो चिकुट्यो पेशू चा, चोले छड़या छीन डाल दली चा, तेरा बाना छो खैरी खाड़ू है जा, छोया दुलियों को पानी पे जा, मेलू घिंगोरा की दानी खे जा, छोया दुलियों को पानी पे जा, डांडियों का दिन चौमास एगीनी, सासा लगी जा पराणी जा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छी हुई। बहुत अच्छी मैं तो हुई। इन्हें लगी जान की नॉर्मल नॉर्मल। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप लोग कमेंट भी कर रहे थे दोस्तों मुझे कि दीदी के मुंह से एक गाना सुनवाना, गाना सुनवाना। दोस्तों मतलब मैं तो लगूं, मैं तो छा पड़े नहीं बोली। और 2-3 मुझे मैसेज रिक्वेस्ट भी आ रखी थी, वो भी उन्होंने मैसेज कब किया था? रात के 12 बजे, कि मनीषा दीदी को बोलना कि ब्लॉग में जरूर गाना बोलना। तो आज उनकी इच्छा भी दीदी ने पूरी कर दी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाना, मतलब आजकल के उस पे वो हो रहा है। और ये गाना मम्मी ने ना दीदी को इंस्टा पे रील भेजी थी ना, इसी गाने की। सुना तो मैंने पहले भी था, पर मैं तब से ज्यादा सुन। पर मम्मी ने रील भेजी ना दीदी को, ये वाला, तो कूड़ी माँ मेरी भैंसी बनी जा पाली जा। सुनी जा ग्वेरे छोरों की बांसुरी, रोलियों का गीते गोरों की घंडोली, डांडा घसे नीला गौड़ी चौमास, डालियों माँ काफ घोघोती हिलास, ट्वेते ये क्या है रे? ट्वेते रंगीनी बुलानी है जा, छोया दुलियों को पानी पे जा। बस बहुत बढ़िया। तो किले लोग तो बड़े बनी, मैंने तो बहुत पता नहीं अच्छा यार, मैं तो इन्हें लग रहा है कि अच्छा नहीं बनो। चलो मैंने तो बता दिया कि दीदी कैसे बोल रही है, पर आप लोग भी बता देना, क्योंकि दीदी को खुद से अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अच्छा नहीं बोल रही हूँ, पर आप लोग बताएंगे ना। उसको खुद अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अच्छा नहीं बोल रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक और बोलती, ठीक है। कोई बेड़ी दीनी 9 लाख दुमाग, कोई बेड़ी दीनी 100 लाख सलाम, कोई बेड़ी दीनी रोते लाखों माहू, कोई बेड़ी दीनी बाकेला बधाण, मिको लाडी दिन्यो बाबा भांग
भांग फूका जोगी ते बाबा, भांग फूका जोगी ते, 7 5 बेणुमा मिवेगी कुलाडी, मिवेगी कुलाडी बाबा, मिवेगी कुलाडी। बहुत अच्छा। ये गाना सुन के ना झर जैसा हो रहा दिल में। जर वाणी तब यो होने से दोस्तों ऐसा होता है क्या? मेरे तो यहाँ सीधे झर जैसा हो रहा है। झर फर सच में हो रहा है, अजीब सा हो रहा है। आप लोग भी बताने ये गाना सुन के आपके भी हुआ क्या झर जैसे? आवाज तो प्यारी है दोस्तों। ऐसी नहीं लोग मुझे 12 बजे रात मैसेज रिक्वेस्ट में बोल रहे किसने मनीषा किया दीदी था? को बोलना कि गाना सुनाना। सच में बोला? हाँ अभी दिखाती हूँ मैसेज रिक्वेस्ट, मेरे लिए आ रखी थी रात के 12 बजे। उन्होंने ऐसा भी लिखा था कि सॉरी मतलब इस टाइम पे मैसेज कर रही हूँ, पर मनीषा दीदी को बोलना अपनी आवाज में एक गाना जरूर सुना देना। तो अभी हम लोग भी दोस्तों डिनर करते हैं रात का। डिनर बन के हमारा तैयार हो गया है, अब भूख भी लग गई है आज। स्वामी झालू की कखड़ी, झालू की कखड़ी होनी बंगोड़ी, बड़ूंगी। सॉरी फिर से कौन सी? मेरा मैं ते होना स्वामी झालू की कखड़ी, झालू की कखड़ी होनी बड़ूंगी मुंगूरी, लाडू जाती चूड़ा होला होना तेरा मैं तो जाती ब्यूड़ा, अफो खाई आलो स्वामी धार बांधी लो, 4 दिन स्वामी जी मैं तूड़ा जयलू। ये गाना भी सीख लो तब बोलो। तेरा मैं तो काकड़ी नहीं, मैंने बानर कुछ नहीं रखा था। तेरा मैं तो मेरी बेड़ी बानर कुछ नहीं रखा था। मेता की अंगड़ी ते तू फटण नी देंदी, सिरा को सिंदूर गौरा मठेण नी देंदी, प्यूला सो घाघरू ते तू गुंदेण नी देंदी, आज बुनी मैत जानू भूल बुनी मैत, रात दिन गौरा त्रिखु कनु मैत होए। इनी छे ना ये मैथ नहीं वो बना, ये बना स्वारा जानवर रात दिन। ये स्वारे तणी पकड़ी, ना लोड़ी में ते विजय गाने में तो बढ़िया लगा। ये स्वारे तणी पकड़ी। अगर गाने में तो बढ़िया या हिंदी गाना सुनो यार, मैं तो मला हिंदी गाना तो था बढ़िया होना नहीं, पर सुड़े तो चला। हाँ आदि गढ़वाल में भूलेगी तुम बोले इनकी चंडगढ़ बहुत बढ़िया लगी पर। मेरे की संगड़ लगाने थी तो सुन। तो दोस्तों आप सभी लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपके जीजाजी कब आ रहे हैं, यानी कि दीदी की छुट्टी कैंसिल हो गई तो अपने जीजाजी को जोशीमठ बुला लो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस दिन से दीदी ने छुट्टी लगाई थी उस दिन से जीजाजी ने भी छुट्टी लगाई थी। और दीदी का ये नहीं है कि बस जीजाजी से मिलना है, दीदी का ये भी है कि मतलब अपनी सासू माँ और ससुर जी से भी मिलना है, क्योंकि सासू जी के बीच में तबीयत ख़राब थी तो दीदी मिल नहीं पाई थी, उस टाइम पे छुट्टी नहीं मिली थी। तो दीदी का ये है कि उनको भी मिलना है। बाकी जीजाजी बहुत जल्द आने वाले हैं, आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा, मैं आपको ब्लॉग में बताती रहूँगी। और बहुत सारे कमेंट कर रहे थे आप लोग कि जीजाजी को बुलाओ, जीजाजी को ब्लॉग में दिखाओ, जीजाजी को देखना है, बहुत टाइम से नहीं देखा है, जब छुट्टी नहीं मिल रही हो तो दीदी को बोलो कि जीजाजी को यहाँ बुला दो। तो आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगा, या दीदी अपने ससुराल जाएगी, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसा होगा ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सब चीज़ मैं बताती रहूँगी, या जीजाजी यहाँ आते हैं या दीदी वहाँ जाती है, जो भी होगा। वैसे तो दोनों की छुट्टी देख के होगा जो भी होगा, क्योंकि दोनों की छुट्टी चाहिए। ऐसा नहीं कि दीदी छुट्टी चली गई जीजाजी वहीं हैं, क्योंकि मिलना अक्सर छुट्टियों में होता है। दोनों अपनी ड्यूटी में लगे हों, और सरकारी लोगों को तो पता होगा, जिनके घर में सरकारी जॉब वाले होंगे कि छुट्टी का कैसा रहता है, तभी होने का रहता है तभी कैंसिल हो जाती है, ऐसा होता है, फिर ऐसे में मुश्किल हो जाती है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्या पता मैं भी चली जाऊँ अपनी दीदी के ससुराल। तो देखते हैं क्योंकि कुछ तो आपने उस टाइम पे मुझे बोल दिया कि फ्री का खा रही है, ये कर रही है, दीदी के ससुराल रह रही है, पर मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम थी उस वजह से जाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैं बिना उसके गई थी कि सासू जी बीमार थी इसलिए गई थी, ऐसे घूमने के लिए नहीं गई थी, उनकी सेवा पानी करने के लिए गई थी। पर आप लोगों ने मुझे ऐसा कर दिया था उस टाइम पे, क्या ही बोलूँ। पर जीजा जी बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों को ब्लॉग में देखने के लिए। साथ ही दोस्तों आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी
लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए दिन में नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय दोस्तों, टेक केयर और थैंक यू सो मच। आप मेरे जिया जी को बहुत मिस कर रहे हैं।